नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद मिर्जापुर से है। संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत की बैठक जनपद मिर्जापुर जिला बार एसोसिएशन में संपन्न हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष शशिन्द्र त्रिपाठी ने जनपद न्यायालय में साफ सफाई को लेकर बेहद दुख व्यक्त किया। जिलाधिकारी एवं जनपद न्यायाधीश से अर्धनिर्मित अधिवक्ताओं के चेंबर निर्माण के लिए विचार विमर्श भी किया गया। जनपद मिर्जापुर में संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशिन्द्र त्रिपाठी अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली का आगमन जनपद मिर्जापुर में हुआ। सर्वप्रथम आदिशक्ति जगत जननी मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कर मिर्जापुर जनपद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में आए और बार में मंच के पदाधिकारियों द्वारा उनका सम्मान स्वागत किया गया। इसके बाद मंच के सम्मानित सदस्यों अधिवक्ताओं के साथ तथा बार के वर्तमान अध्यक्ष एवं मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक संपन्न आहूत की गई। जनपद मिर्जापुर न्यायालय परिसर में सदस्यों संग भ्रमण किया, साथ ही साथ कलेक्ट्रेट परिसर का भी भ्रमण किया गया। जनपद न्यायालय एवं कलेक्ट्रेट के परिसर में स्वच्छता की बहुत सारी कमियां देखने को मिली। खास तौर से बाथरूम इत्यादि बहुत गंदे रहे, जिसके बारे में पदाधिकारियों से बात की और कहा कि जनपद न्यायाधीश से इस बारे में मुलाकात करके उन्हें आग्रह करें कि वॉशरूम परिसर की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं सहित उनके क्लाइंट लगभग 10,000 की संख्या में सफ़र कर रहे हैं। इन सब के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस बिंदु पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही साथ कहा कि जनपद न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए चैम्बर्स की बहुत सारी अव्यवस्थाओं को भी विशेष रूप से देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष शशिन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि अधिवक्ता बिना किसी छत शेड के बिना किसी कमरे के खुले आसमान के नीचे बैठकर अपनी विधि व्यवसाय को कर रहे हैं, जो कि एक अधिवक्ता के लिए अत्यंत ही अशोभनीय है। इसके साथ ही साथ पदाधिकारियों के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के संज्ञान में लाया गया कि कलेक्ट्रेट परिषद में अधिवक्ताओं के चैम्बर का निर्माण पूर्व में शुरू कराया गया था, जो कि अभी वर्तमान में अर्धनिर्मित ही पड़ा हुआ है, जिसका कि हाई कोर्ट में मुकदमा होने से निर्माण कार्य आगे नहीं कराया जा रहा है। बताया गया कि लंबे समय से हाई कोर्ट में दायर याचिका खारिज हो चुकी है। सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिलाधिकारी महोदय से आग्रह करते हुए कहा कि इस निर्माण का स्टे खत्म हो चुका है, जिस आधार पर अर्धनिर्मित अधिवक्ताओं का चेंबर निर्माण कार्य पुनः चालू कराने की कृपा करें एवं संयुक्त अधिवक्ता मंच के पदाधिकारियों से भी निवेदन करते हुए कहा कि जनपद न्यायाधीश एवं जिलाधिकारी महोदया से मिलकर उनसे कहें कि न्यायालय परिसर में साफ सफाई, स्वच्छता एवं चेंबर से निर्माण पर विशेष ध्यान दें, जिसमें अधिवक्ताओं को अनवरत हो रही समस्याओं से छुटकारा मिल सके। अपने भ्रमण दौरान उन्होंने पाया कि जनपद मिर्जापुर में अधिवक्ता हित सर्वोपरि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि शौचालय, मूत्रालय इत्यादि की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो संयुक्त अधिवक्ता मंच के माध्यम से चंदा एकत्रित कर अधिवक्ताओं के लिए शौचालय, मूत्रालय की भी व्यवस्था की जा सकती है। बैठक में उक्त सभी विचार बिंदुओं पर मंच के सभी सम्मानित विशिष्ट पदाधिकारी एवं सदस्य गणों ने अपना अपना विचार एवं पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। बैठक में वर्तमान बार अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामकृष्ण द्विवेदी, राष्ट्रीय सचिव अवनीश कुमार पांडे, राष्ट्रीय महासचिव बैकुंठ नाथ त्रिपाठी, पूर्वांचल अध्यक्ष मिथिलेश पाठक, पूर्वांचल उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश उमाकांत पांडे, उपाध्यक्ष पूर्वांचल रामेश्वर सिंह, महामंत्री गणेश त्रिपाठी, मीडिया प्रभारी पूर्वांचल उत्तर प्रदेश योगेश देव पांडे, मंडल अध्यक्ष संतोष त्रिपाठी, आशुतोष अग्रवाल, जिला मीडिया प्रभारी अभिषेक त्रिपाठी, विमला शंकर दुबे एवं अन्य सम्मानित अधिवक्ता उपस्थित रहिए। आइए जानते हैं कि इस प्रकरण के बारे में संयुक्त अधिवक्ता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशिन्द्र त्रिपाठी एवं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मिर्जापुर के पूर्व अध्यक्ष बैकुंठ नाथ तिवारी क्या कह रहे हैं। मैं शशिन्द्र त्रिपाठी, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त अधिवक्ता मंच। संयुक्त अधिवक्ता मंच की ओर से
अधिवक्ताओं के हित में कोई ऐसी बात बताएं जो अधिवक्ताओं के लिए विशेष हो। आज मिर्ज़ापुर जनपद न्यायालय के भ्रमण के दौरान मैंने देखा कि यहाँ अधिवक्ताओं की बैठने की समस्या है। अधिवक्ताओं के बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं उपलब्ध है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर स्वच्छता का कोई मानक नहीं है। स्वच्छता के नाम पर बहुत ही दुर्व्यवस्था है। मैंने यहाँ के लोगों से के पदाधिकारियों से भी बात की है और उन लोगों से आग्रह किया है कि नगर निगम को अप्रोच करके, नगर निगम के साथ मिल करके यहाँ की स्वच्छता पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और ख़ास तौर से जो वॉशरूम्स बने हुए हैं उनकी रेगुलर रोज़ सफाई कराई जाए नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा। नगर आयुक्त से भी मेरा ये आग्रह रहेगा, मैं उनसे व्यक्तिगत बात करने का प्रयास करूँगा कि वो रोज़ जनपद न्यायालय में स्थित जितने भी वॉशरूम्स हैं इनकी स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर रोज़ कम से कम 10,000 लोग अपने मुकदमों की पैरवी करने के लिए आते रहते हैं। लगभग 2,000 अधिवक्ता हैं यहाँ, जिनके साफ सफाई का कोई भी ध्यान जनपद न्यायाधीश के द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है। तो नगर आयुक्त के साथ ही साथ मेरा जनपद न्यायाधीश से भी ये आग्रह रहेगा कि वो इस न्यायालय परिसर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने का कष्ट करें। अभी हाल फिलहाल मेरा फोकस केवल अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था कराना और उनके बेसिक रिक्वायरमेंट जो कि स्वच्छता होती है उस पर ध्यान देना है। अधिवक्ताओं की समस्या में जो है एक विशेष समस्या जनपद में है अधिवक्ताओं के लिए कि उनका चैम्बर अर्धनिर्मित है, के लिए जो है मंच की ओर से क्या जो है संदेश देना चाहेंगे? मंच की ओर से और एक अधिवक्ता होने के नाते मैं जिला प्रशासन से, चूँकि वो जनपद न्यायालय में नहीं बल्कि कलेक्ट्रेट में बन रहा है, संभवतः कलेक्ट्रेट में ही है जो दिखाया गया मुझे, तो कलेक्ट्रेट में बन रहा है, तो मैं जिला अधिकारी महोदय से ये आग्रह करूंगा और मुझे बाहर से भी अवगत कराया गया है कि उस पर जो हाई कोर्ट द्वारा स्टे था वो स्टे खत्म हो गया, वो रिट पिटीशन खारिज हो चुकी है, तो जिलाधिकारी महोदय उसका निर्माण फिर से शुरू कराना आरंभ करें। अपना परिचय बताएं। मैं बैकुंठनाथ त्रिपाठी एडवोकेट, यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार का पूर्व अध्यक्ष और संयुक्त अधिवक्ता मंच का राष्ट्रीय महासचिव भी हूँ। संयुक्त अधिवक्ता मंच का जो मूल उद्देश्य है अधिवक्ता हित सर्वोपरि पर काम करते हुए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट पूरे भारत में लागू हो, उसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार से हम लोग लगातार मांग करते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत की जाए। तात्कालिक समस्याओं में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सचिंद्र त्रिपाठी जी भी आज यहाँ मिर्ज़ापुर पधारे हैं, उन्होंने भी अभी इनवाइट किया है आप लोगों को। तात्कालिक समस्याओं में उन्होंने भी बड़ा विस्तार से मुद्दों को रखा है जनपद न्यायाधीश और माननीय जिलाधिकारी महोदय के लिए कि यहाँ अभी बरसात होने को है, कलेक्ट्रेट परिसर हो चाहे दीवानी परिसर हो, पूरा कूड़े का अंबार लगा हुआ है, अस्त व्यस्त सब व्यवस्था पड़ी है, नाली चौक कर जा रही है। थोड़े से अभी परसों बरसात हुई थी, पूरा पानी भर गया था और बरसात इसी तरीके से होगी ही। उसमें इतनी दुर्गंध आती है, बगल में नाला है, नाले से इतनी दुर्गंध आती है। इन तमाम सारी व्यवस्थाओं के संदर्भ में डिस्ट्रिक्ट बार ने भी माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति जी को डीजे के माध्यम से भेजा है पत्रक, उस पर भी हम बल देंगे कि उस पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए जनपद न्यायाधीश महोदय के माध्यम से। और जहाँ तक जिलाधिकारी महोदय का सवाल है, कलेक्ट्रेट में वर्षों से अधूरी बिल्डिंग बन के पड़ी है आधा, और आज तक जबकि वो बहाना ये लिया जाता रहा कि माननीय उच्च न्यायालय में रिट पेंडिंग है जिसके तहत स्टे है, जबकि वो भी 2017 में ही वो रिट खारिज हो चुकी है और कोई बाधा नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों शासन प्रशासन के लोग कान में तेल डाल करके पड़े हुए हैं। हम लोग कई बार मिल भी चुके, डिस्ट्रिक्ट बार से भी जा चुका,
संयुक्त अधिवक्ता मंच ने भी इस संदर्भ में ध्यान आकर्षित कराया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम ये मांग करते हैं कि उसका निराकरण करें जिलाधिकारी महोदय, अन्यथा हमको बाध्य होकर के इस पर आंदोलन करना पड़ेगा।